स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स 16 जुलाई 2024 ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी ऐड किए हैं, ठीक है, जो कि आगामी एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, बीएसएससी, बिहार एसआई, आरपीएफ, जितने भी 2024 में आने वाले एग्जाम हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, ठीक है। हम जब ठान लिए हैं तो हम अपने लक्ष्य की और हम अपने गोल की ओर फोकस करते रहेंगे, चाहे हमें बीच में थोड़ी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेगी, तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 16 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ एक संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और कहाँ? अरब सागर में। और किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो USA के साथ, ठीक है। MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास है और यह इंडिया और USA के बीच होता है, ठीक है। इसमें नेवी भाग लिए हैं और ये अरब सागर में आयोजन किया गया है। इसमें जो है भारत की ओर से INS विशाखापट्टनम भाग लिया है और USA के ओर से रूजवेल्ट जहाज भाग लिया है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो ऑप्शन बी USA होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में फ्रांस है, तो फ्रांस के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? फ्रांस और भारत के मध्य जो है शक्ति युद्धाभ्यास, गरुड़ युद्धाभ्यास और वरुण युद्धाभ्यास, ये तीनों युद्ध अभ्यास जो है फ्रांस के साथ होता है। और जापान के साथ ऑप्शन सी में जापान है, तो जापान के साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और सिन्नू मैत्री अभ्यास, ये जो है जापान के साथ होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो MPX का आयोजन कहाँ हुआ? अरब सागर में। और किन दो देशों के बीच? तो USA और इंडिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत जो है भारत और चीन की सीमा पर सोने की तस्करी मतलब जो है 108 किलोग्राम सोना जब्त किए हैं। और यह ऑपरेशन जज्बा किस लिए चलाया गया है? तो भारत चीन की सीमा पर सोने की तस्करी को रोकना, ठीक है। इसी को देखते हुए 108 केजी सोना जो है प्राप्त हुआ है लद्दाख में, ठीक है। तो किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जज्बा ए होगा आंसर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये जो है इस बार जो है चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं KP शर्मा ओली, ठीक है। KP शर्मा ओली जो है नेपाल के चौथे PM के रूप में शपथ लिए हैं और शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है, ठीक है। शपथ कौन दिलाए हैं? तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। तो आइए बताइएगा सिंगापुर के वर्तमान PM कौन है? तो लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के वर्तमान PM लॉरेंस वोंग है। और आयरलैंड के PM कौन बने? तो साइमन हैरिस। आयरलैंड के PM साइमन हैरिस और साउथ अफ्रीका का PM तो साइरिल रामफोसा, ठीक है। साइरिल रामफोसा जो है साउथ अफ्रीका का बने हैं। और हाल ही में UK का कौन बने हैं? तो कोर स्टर्मर, ठीक है। ऋषि सुनक अब नहीं रहे हैं UK के जो है PM, अभी वर्तमान में कोर स्टर्मर बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने, ठीक है। और ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो कोपा जो है अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब अर्जेंटीना जीता है, ठीक है। आइए बताइएगा कुछ फुटबॉल से संबंधित प्रश्न। फुटबॉल की ट्रॉफियाँ, ठीक है। तो
रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सुब्रतो ये भी फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी ये सभी जो है फुटबॉल की ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है। बताइएगा फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था? कतर, दोहा, ठीक है। और वहाँ उसका शुभांकर कौन था? फीफा 2022 का तो लाइव था, शुभांकर लाइव था। जीता कौन? अर्जेंटीना, ठीक है, जीता अर्जेंटीना था फ्रांस को हराकर, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें जो है कनाडा, यूएसए और मेक्सिको जो है ये तीनों स्थान पे किया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार मनाया गया और कब मनाया गया है? तो 25 मई 2024 को, ठीक है। 25 मई 2024 को पहली बार मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या की संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो भारत होगा, ठीक है। ये यूएनओ विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो है 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो भारत होगा, ठीक है। ये 2060 तक लगभग 1.7 बिलियन जनसंख्या हो जाएगा। वर्तमान में 2024 में लगभग 145 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो फर्स्ट हो जाएगा 21वीं सदी के अंत में भारत, उसके बाद कौन होगा? चीन, उसके बाद होगा संभावित है पाकिस्तान, उसके बाद यूएसए, ठीक है। और बताइएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या में गिरावट किस देश में हुई है? तो चीन में, ठीक है। उसके बाद बताइए जनसंख्या से 2-4 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है वो आप बताइएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम होगा। और सर्वाधिक कौन सा राज्य होगा? तो यूपी। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। बताइएगा भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में, ठीक है। और बताइएगा भारत में जो है साक्षरता में न्यूनतम, तो ये बिहार में है, बिहार राज्य में, और अधिकतम केरल में होगा, ठीक है। जो बोले हम ध्यान से सुनिएगा। और भारत में सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जितना भी हम बताएं इसमें से एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस 2024 मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2014 में, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है? तो शांति और विकास के लिए युवा कौशल, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस का थीम है शांति और युवा विकास के लिए कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार से नामित किया है? तो अभिलाष रावत को, ठीक है। अभिलाष रावत को ये जो किया गया है। और ये किस लिए किया गया है? तो लाल सागर में हूथी विद्रोही जो होता है, लाल सागर में एक हूथी विद्रोही होता है, उनके मिसाइल अटैक से क्षतिग्रस्त जहाज को कर्मियों की बचाने के लिए जो है यह अभिलाष रावत को पुरस्कार मिला है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? तो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन जो है प्रयागराज में होगा। और पहला जो है कहाँ हुआ था? तो बीकानेर में, ठीक है। मार्च 2024 में बीकानेर में हुआ था हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन। ये प्रयागराज में होगा, लेकिन पहला हुआ था बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आरबीआई से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है? तो जियो फाइनेंस को, ठीक है। आरबीआई से किसे कोर इन्वेस्ट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है? जियो फाइनेंस की। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब जीता है भारत चैंपियंस, ठीक है। पाकिस्तान को हराकर जो है भारत चैंपियंस जीता है। और
कैप्टन युवराज सिंह रहे थे इसका, ठीक है। तो ये पहली बार पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियंस जीता है, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और उसके बाद देख लीजिए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस या डे है इसको ध्यान में रखते हैं। जैसे 15 जुलाई को तो ये मनाया गया था। बताइएगा नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। जितने भी जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस हम बता देते हैं। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। बताइएगा जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर डे और जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, ठीक है। नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। उसके बाद बताइए कारगिल मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। तो ये जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे हम बताएं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और सभी जो है अपने अपने टाइम पर क्लास चल रहा है, ठीक है। और बिहार पुलिस का सेट का डिस्कशन आज डालेंगे, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप लोग को रिवाइज और सेट लगाते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।